हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन राजस्थान में। इस चैनल पर हम रीड 2021 को टारगेट करते हुए तैयारी करवा रहे हैं। अभी हमारे इस चैनल पर दो सीरीज़ चल रही हैं, एक है गणित लेवल 1 के लिए और एक है लैंग्वेज 2 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो इंग्लिश के जो टॉपिक हैं उसके अंदर आज हमारे ग्रामर का पहला टॉपिक है जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आने वाला है। एक ही सीटिंग में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, पर मेरा पर्पज़ यहाँ पे ये है कि एक ही साथ में आपको कंप्लीट अगर एक टॉपिक मैं दे दूँगा तो आप भी इसको अच्छे से एक ही सीटिंग में पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद में जब आपको नोट्स बनाने होंगे तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कोई दूसरे पार्ट के लिए। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो उसके लिए भी आप अवेयर हो जाएंगे कि हाँ हमें इस टॉपिक के इस पार्ट में कन्फ्यूजन है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली है क्या। कि एक कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है तो जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंगली आता है और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आती है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो वर्ब जो है वो हमेशा क्या करती है, सब्जेक्ट को देखते हुए आती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। इस चीज़ का हमेशा एक बैलेंस बना रहता है। जैसे राम अगर सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल आएगा, राम गो टू स्कूल नहीं आएगा। अच्छा, इसमें भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। इज़, हैज़ और वॉज जो होती हैं ये सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, तो प्लूरल वर्ब क्या होंगी, इज़ के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो आर क्या होता है, प्लूरल होता है। हैज़ के साथ में क्या आता है, हैव आता है, हैव प्लूरल होता है। वॉज के साथ में क्या आता है, वर आता है, तो वो प्लूरल होता है। दूसरा कि जो छोटे होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और जो बड़े होते हैं स्पेलिंग में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इज़ 2 अल्फ़ाबेट है, इसमें 3 है तो ये आर हो गया, ये 3 है, ये 4 है तो ये प्लूरल हो गया। तो अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो इससे आप ध्यान रखें, जो ज़्यादा होता है वो वैसे भी प्लूरल होता है। वर्ब एंड नाउन में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यहाँ हम पूरा बेसिक डिफरेंस नहीं करने वाले। वर्ब और नाउन वैसे अपने आप में पूरे अलग टॉपिक हैं। वर्ब वर्ब होती है, नाउन नाउन होता है। बट प्लूरलाइज करना वर्ब को और नाउन को डिफरेंट है, एक तरीके से एक दूसरे का उल्टा है। जहाँ नाउन के साथ एस और एस लगाने से सिंगुलर नाउन प्लूरल बन जाता है, वर्ब के साथ में एस और एस लगाने से प्लूरल वर्ब सिंगुलर बन जाता है। आया समझ में? चलो एक उदाहरण देख लो। पेन, पेन क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ पे राम हो सकता है, टेबल हो सकती है, फैन हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसके साथ अगर मैंने एस लगाया तो क्या बन गया, पेन्स बन गया। मतलब एक से ज़्यादा पेन थे तो मैंने उनको क्या बोला, पेन्स बोला। पर गो, जाना, जाना मतलब क्रिया है। जब मैं क्रिया के साथ में वर्ब के साथ में ई एस लगाता हूँ तो वो क्या बन जाती है, गोज बन जाती है। और जो गोज वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब होती है। जो गो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है। जब एक से ज़्यादा लोग जा रहे होंगे तो मैं गो यूज़ करूँगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। अगर राम स्कूल जाता है तो क्या बोलूँगा, राम गोज टू स्कूल बोलूँगा मैं। अब ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि जब नाउन के साथ में एस और एस लगता है तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। पर जब वर्ब के साथ में एस और एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इस डिफरेंस को आप हमेशा ध्यान रखें। अब एक एक रूल पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ में उनका एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। कुछ बच्चे रूल से पढ़ना अवॉइड करते हैं, बट अगर आपको कंप्लीट नॉलेज और कम्पैक्ट साइज के अंदर आपको लेना है कम से कम टाइम में, तो आपको रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। रूल्स पढ़ने से आपको एक बेनिफिट और मिलता है कि आप इसका रिवीजन बहुत इजीली कर सकते हैं। आप इनको एक पेपर पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। आप इनको पेपर पे लिख सकते हैं, आप इनको बार बार पढ़ सकते हैं और आपको पता होता है कि हाँ ये टॉपिक इन रूल से बाहर नहीं जाने वाला। इन रूल्स को मैं रटे रटाए तरीके से आपको नहीं बताने वाला, इन रूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो समझने वाला फैक्टर होता है वो भी आप अपने दिमाग से निकाल दें।
एक जो लोग फोबिया बना के रखते हैं कि रूल्स से इंग्लिश कभी नहीं आती, तो रूल से इंग्लिश आती है। पहला रूल है, दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अगर एक राम जा रहा है या एक राम कोई काम कर रहा है, उसके साथ में मैं एक जने को और जोड़ दूं तो वो एक से ज़्यादा हो गए। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मोहन एंड सोहन। मोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। तो मोहन इज़ प्लेइंग, सोहन इज़ प्लेइंग, दोनों को हमने मिला दिया तो मोहन एंड सोहन। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आर प्लेइंग। आर क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जब दो सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं तो वो फिर प्लूरल वर्ब को लेते हैं। नेक्स्ट हो गया पहला रूल, इजी था। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को शो करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपको दो या दो से अधिक नाउन मिले या दो या दो से एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे उनमें ज़्यादातर आपको एडजेक्टिव ही मिलेगा देखने को। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो जो नाउन की विशेषता बता रहे होंगे तो वो विशेषता क्या, एक से ज़्यादा बता रहे होंगे। जैसे मेरा दोस्त जो लंबा और गोरा, तो ये दो विशेषता हो गई मेरे उस दोस्त की। तो जो लंबा और गोरा मैंने बताया है, अगर वो एक साथ विशेषताएं आती हैं तो आपको पता है ना कि सेंटेंस मैंने इस तरीके से फ्रेम कर रखा है कि वो एक ही दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा कि मेरा एक दोस्त जो लंबा है और एक दोस्त जो है गोरा है, ऐसे बात नहीं कर रहा मैं। तब वो क्या करेगा, प्लूरल वर्ब ही लेगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त जो गोरा है और लंबा भी है, उसके बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम। हैज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जो मेरा दोस्त है वो फिलोसोफर भी है, फिलोसोफर जो मतलब फिलोसफीज बताते हैं, और जो गाइड भी है, जो गाइड भी करता है। तो वो ये दोनों क्वालिटीज़ किसकी हैं, मेरे एक ही फ्रेंड की हैं। यहाँ पे दो फ्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं एक ही फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। जो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है वो आ गया है, हैज़ कम। तो हैज़ यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मल सी बात है, एक जने की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। अगर दो जनों की बात हो रही होती तो क्या आता, हैव आता। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले हो तो उसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु। अगर एक ही आर्टिकल का यूज़ हो रहा है पूरे एक सेंटेंस में तो उसका मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अतः सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। अब इस रूल को आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ए वाइट एंड ब्लैक कैट वॉज बॉट बाय हर। मैं ऐसे बात करूं कि मैंने एक बिल्ली खरीदी जिसका रंग था, उसमें कुछ सफ़ेद रंग के धब्बे थे और कुछ काले रंग के धब्बे थे। तो वो कैसी बिल्ली होगी, ब्लैक एंड वाइट बिल्ली होगी। उसका रंग क्या होगा, वाइट एंड ब्लैक हो गया या ब्लैक एंड वाइट, जैसा भी आप बोलना चाहो। ए वाइट एंड ब्लैक कैट वॉज बॉट बाय हर। तो ए मतलब एक, वाइट एंड ब्लैक ये उसके रंग की विशेषता बता रहे हैं। और यहाँ पे कैट क्या है, नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है। वॉज बॉट बाय हर, वो खरीद के लेके आया है। ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है कि बिल्ली जो है वो एक ही खरीदी गई है और उसी के दो रंग हैं। यहाँ पे दो बिल्ली नहीं खरीदी गई कि एक तो वाइट मैंने खरीद ली और एक मैंने ब्लैक खरीद ली। और मुझे ये बात कैसे पता चली, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक सब्जेक्ट के आगे आया हुआ है। अगर यहाँ पे होता ए वाइट एंड ए ब्लैक कैट, इसका मतलब हो जाता दो बिल्लियाँ खरीदी, एक तो जो सफ़ेद है और एक जो काली है। आ रहा है आपको डिफरेंस समझ में। अगर यहाँ पे होता ए वाइट एंड ए ब्लैक कैट तो यहाँ पे वर आता, वर बॉट बाय हर। आई चीज़ समझ में। अगर मैं एक ही बिल्ली की बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे हो रही है ए वाइट एंड ब्लैक, तो जो एक बिल्ली है वही ब्लैक है और उसी के अंदर भी वाइट स्पॉट है, उसी के अंदर ब्लैक स्पॉट भी है, वो मैंने खरीदी है। तो बिल्ली जब एक ही है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मैंने क्या यूज़ किया है, वॉज, जो कि है सिंगुलर वर्ब। अब आपको समझ में आ गया ये। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होता है व्यक्ति अथवा वस्तु। अतः सिंगुलर वर्ब का यूज़ करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। मैं इस रूल के साथ ही आपको एक बात और बता देता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब ऐसा क्यों? ये तो बात हो गई रूल वाली, पर ऐसा क्यों? भाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जैसे हमारे बाल हुए, पानी हुआ। रुपीज़ को तो हम गिन सकते हैं पर मनी को हम गिन नहीं सकते। इस बात पे भी आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, अगर हम उसमें रुपीज़ यूज़ कर रहे हैं तो रुपीज़ काउंटेबल होते हैं। 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 100 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। पर मनी कभी भी काउंटेबल नहीं होती। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। ऐसे ऐसे सेंटेंस आपने सुने होंगे, कोटेशंस हैं, मोटिवेशनल कोटेशंस हैं ये। तो मनी यहाँ पे क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेगा। भाई जो है ही अकेला, वो तो अकेली सिंगल वर्ब ही यूज़ करेगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर एक अनकाउंटेबल नाउन एंड के साथ किसी दूसरे अनकाउंटेबल नाउन के साथ जुड़ जाए, अगर एक अनकाउंटेबल नाउन एंड के साथ में दूसरे अनकाउंटेबल नाउन के साथ जुड़ जाए और ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आ जाए हमारे सामने, तो क्या बन जाएगा? ये प्लूरल वर्ब फिर लेंगे। तो मैं इसका एक सेंटेंस आपको दिखा देता हूँ। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। यहाँ पे कम्स नहीं लिया मैंने, लिखा है कम टुगेदर, क्योंकि अगर इसके आगे मैं ईएस लगा दूंगा, कम का ये सिंगुलर फॉर्म बन जाएगा। मैंने यहाँ पे कम यूज़ कर रखा है, इसका मतलब ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी। गरीबी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन। और मिजरी मतलब दरिद्रता, ये भी क्या होती है? अनकाउंटेबल। इन दोनों को मैंने जोड़ रखा है एंड से, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। मुझे ऐसा लगता है कि रीड के अंदर जो क्वेश्चन आने वाला है वो इन दो रूल्स के अंदर से ही आएगा। ये दो रूल्स हैं और एक दो रूल्स हो रहे हैं, उनके अंदर से मोटा मोटा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर हो जाता है। बाकी के जो रूल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं आपको, आपके नॉलेज को और एनहेंस करने के लिए, कि आपके माइंड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पूरा प्रॉपर क्लियर इमेज बने। यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इन एडिंग टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, no less than, nothing but, like, unlike से जोड़े जाएं तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के रूप में आएगी। ये कह रहा है कि अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में आ रहे हैं तो जो वर्ब यूज़ होगा वो जो पहला सब्जेक्ट है, मतलब दो सब्जेक्ट आ रहे होंगे, तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है। तो ये तो हो गया रूल। मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज आ गया, ये देखो आप यहाँ पे दिखा हुआ है एज वेल एज। तो मोहन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये वर्ब यूज़ करनी है। मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर यूज़ कर लिया। हिज फ्रेंड्स मतलब एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? आर। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एज वेल एज आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ब यूज़ करेंगे। तो मोहन सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे इज़ यूज़ किया है। अब बात करते हैं इसको समझने की कि ऐसा हुआ क्यों। ये जो जितने भी वर्ड्स हैं, अगर आप इनको गौर से दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एक तो यहाँ पे एक तरीके से ऐसे मान लो कि एक तो है यहाँ पे पिता के रोल के अंदर, एक तो है पापा, और एक उसका हो गया एक छोटा बच्चा। अब पापा बच्चे की देखभाल करेगा या बच्चा पापा की देखभाल करेगा? भाई कहीं जा रहे हैं तो पापा ही तो उसका हाथ पकड़ के रखेंगे। ये वो हाथ पकड़ने वाली बात है। जिसने हाथ पकड़ रखा है वही निर्णय लेगा कि सड़क पे जा रहे हैं तो कौन सी टॉफ़ी खरीदेंगे, कौन सा खिलौना खरीदेंगे। सारे डिसीजन जो हैं वो जिसने हाथ पकड़ रखा है वही लेगा। तो जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इन वर्ड्स की हेल्प से क्या करता है? दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसका हाथ पकड़े हुए होता है। आपको जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीड रोल में कौन सा सब्जेक्ट है। तो जो पहली पोजीशन पे सब्जेक्ट होता है वही लीड रोल में हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अब मैं आपको ये वर्ड्स दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। एज वेल एज मतलब मोहन तो है ही है, उसके साथ में मोहन विद हिज फ्रेंड्स। अब मोहन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहन अलोंग विद हिज, तो क्या आएगा? मोहन अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो वो भी उसके साथ में आ गया। मोहन टुगेदर विद,
इस तरीके से आप इन वर्ड्स को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब जो प्राइमरी जो पहला सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, इसलिए जो ये वर्ब आती है वो उसके अकॉर्डिंग आती है, ना कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे वो इन वर्ड्स का रखना है। जब आप इनको 3-4 बार पढ़ लेंगे, 1-2 बार हम प्रैक्टिस सेट में इन रूल्स को रिवाइज कर लेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे ये, फिर आप इनमें कभी भी गलती नहीं करने वाले। अब नेक्स्ट है, यदि सब्जेक्ट नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक ही है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ऊपर वाले रूल में तो हमने ये देखा था कि जो वर्ब था वो दूर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था। दूर वाले से मतलब जो प्राइम था। यहाँ पे क्या आता है, दोनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखो, आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, या तो मोहन या उसके दोस्त। आया आपको समझ में कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, या तो मोहन आ जाए या उसके दोस्त आ जाए, या तो अंकल आ जाए या पापा आ जाए, या तो मम्मी आ जाए या दीदी आ जाए, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलू की सब्जी या पनीर की सब्जी, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि पनीर की सब्जी के साथ में आलू की सब्जी, हम बोल रहे हैं या तो पनीर की सब्जी या आलू की सब्जी, तो वो इक्वली हमने इंपॉर्टेंस उनको दे दी। तो जब इक्वली इंपॉर्टेंस हमने दे ही दी तो जो सबसे पास वाला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, वर्ब का यूज़ कर देंगे। बिल्कुल ईजी है। आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव कम, हैव क्यों आया, हैव क्या होता है, प्लूरल होता है। हिज फ्रेंड्स की वजह से क्या आया, हैव आया। मोहन की वजह से अगर आया होता तो यहाँ पे क्या आता, हैज़ आता, पर यहाँ पे क्या आया, हिज फ्रेंड, क्योंकि दोनों बराबर वेटेज रख रहे हैं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल और देख लो, हैज़ मोहन और सोहन कम, तो हैज़ जो आया वो मोहन की वजह से आया है। हैज़ जो है मोहन की वजह से आया है। अगर उसके फ्रेंड्स होते, अच्छा यहाँ पे सोहन भी सिंगुलर है मोहन भी सिंगुलर है, तो हैज़ यहाँ पे तो हैज़ ही आएगा, भले मोहन की वजह से ले लो या सोहन की वजह से ले लो। तो आप इस एग्जाम्पल पे थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स हैव कम, हैव क्यों आया, क्योंकि इसके फ्रेंड्स क्या हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब मुझे लगता है इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। भाई इसके अंदर तो एक जो पहले सब्जेक्ट आ रहा था वो लीड रोल में था, इस वजह से उसके अकॉर्डिंग में क्या आया है, वर्ब आया है। इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ही सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो पास में होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ कर देंगे। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, तो ऐसी गलतियों से हमें बचते हुए चलना है, इसलिए मैंने इसको एक रूल के फॉर्म में लिख दिया, जबकि ये वैसे कोई रूल नहीं है। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से एक। नन ऑफ का मतलब होता है एक भी नहीं। जब दो से ज़्यादा लोग होते हैं तब हम यूज़ करते हैं नन ऑफ का। वन ऑफ का करते हैं जब दो से ज़्यादा हो और उनमें से एक का सिलेक्शन करना हो। बोथ के साथ में कभी भी नोट नहीं आता, क्योंकि उसके साथ में नाइदर ऑफ का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। किसी आदमी के दो ही बच्चे हैं और दोनों ही उसकी सेवा नहीं करते, तो हम बोलेंगे नाइदर ऑफ। हाँ आता है जब दो में से एक भी नहीं होता। जब दो में से एक भी नहीं है तो बोथ के साथ हम नोट क्यों लगाएं, बोथ के साथ तो फिर नोट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने एक अलग से वर्ड बना रखा है नाइदर ऑफ। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे बोथ के साथ नोट लगा हुआ है तो वो गलत होता है, तो वहाँ हमें क्या यूज़ करना होता है, नाइदर ऑफ का। जब दो से ज़्यादा हों और वो उसकी सेवा ना कर रहे हो, मतलब एक आदमी है उसके दो से ज़्यादा बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं और वो चारों ही उसकी सेवा नहीं करते, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, नन ऑफ बोलेंगे। नाइदर ऑफ नहीं बोलेंगे, नन ऑफ बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, दो से ज़्यादा है और एक भी उसकी सेवा नहीं कर रहा। आइदर ऑफ कहाँ यूज़ करेंगे, जब दो में से एक को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे दो लोगों में से एक बंदे का सिलेक्शन करना है तो आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। आइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर दो से ज़्यादा है, मतलब एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मुझे एक का सिलेक्शन करना है, तो मैं बोलूँगा वन ऑफ का यूज़ करूँगा मैं। तो जैसे एक सेंटेंस है, 5 स्टूडेंट्स हैं तो 1 ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज़ एट फॉल्ट। तो 5 में से एक ने गलती की है, 5 में से एक ने गलती की है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, 1 ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज़ एट फॉल्ट। बस इनका आपको ध्यान रखना है। अब हम वापस आते हैं हमारे रूल पे। ये बीमारियों के नाम क्योंकि हमें पता नहीं है,
ये बोलने में और देखने में हमें क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। अब किसी आदमी को एक बीमारी हुई है पर उसका नाम ही इस तरीके से है कि वो प्लूरल लग रहा है, कि एक से ज़्यादा ऐसे लग रहा है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एस आ रहा है, तो हमें लगता है एक से ज़्यादा बीमारियाँ हो गई, तो हम क्या करते हैं उसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ कर देते हैं। पर आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब बीमारी एक है तो वो तो सिंगुलर वर्ब लेगी ना। बीमारियों के नाम होते हैं मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स। अब मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स क्या होते हैं? मीजल्स, मम्स वो छोटी माता बड़ी माता होती है, उससे मिलते जुलते रोग होते हैं। रिकेट्स होते हैं दांत टाइप से, छोटे बच्चों में होते हैं। शिंगल्स भी कुछ इससे मिलता जुलता होता है। अगर आप प्रॉपरली जानना चाहते हैं कि हर बीमारी को हिंदी में क्या बोलते हैं तो वो आप गूगल कर सकते हैं। कुछ खेल के नाम होते हैं, आपको इस खेल का नाम बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे इंडिया के अंदर भी खेला जाता है। बिलियर्ड्स, फिर है डार्ट्स और है ड्रॉट्स, ये गेम्स के नाम हैं। अब जैसे क्रिकेट है, अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर एक ही तो गेम है, क्रिकेट के साथ कोई और दूसरे गेम थोड़ा ना जुड़े हुए हैं। तो जब हम क्रिकेट की बात करेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे या प्लूरल यूज़ करेंगे? जब एक ही खेल की बात हो रही है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी चाहिए। तो जो बिलियर्ड्स हमें यहाँ एस दिख रहा है, ये इसका नाम ही इस तरीके से है, जबकि है तो ये सिंगुलर नेम। फिर है देश के नाम, द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका जिसको हम बोलते हैं तो उसका नाम क्या है? द यूनाइटेड स्टेट्स। द वेस्ट इंडीज़, ये जो नाम है ये एक देश के हैं, इस कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब कुछ बुक्स के नाम हैं, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्केटियर्स, ये भी क्या है? सिंगल बुक के नेम है, तो ये क्या लेंगे अपने साथ में? सिंगुलर वर्ब लेंगे। फिर है सभी विषयों के नाम, विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान होता है, अर्थव्यवस्था होती है, सांख्यिकी होती है, राजनीति होती है। ये सब क्या है, इंग्लिश के अंदर आपको इनके जो नाम है उनके लास्ट में एस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब नहीं लेने वाली, वो सिंगुलर वर्ब ही लेने वाली हैं। फिजिक्स आपको एस दिख रहा है, इकोनॉमिक्स एस दिख रहा है, सिविक्स आपको एस दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ऊपर से लेकर नीचे तक हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, बीमारियों के नाम, खेल के नाम, देश के नाम, पुस्तकों के नाम, विषयों के नाम, सभी के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ये आपको देखने में प्लूरल लग रहे हैं कि आप इनको बोलेंगे तो मीजल्स एस आ रहा है, तो हर जगह जहाँ एस आता है ज़रूरी नहीं है वहाँ पे प्लूरल फॉर्म ही यूज़ हो वर्ब का। आपको यहाँ पे एक तो बिलियर्ड्स और ये जो मीजल्स, मम्स, रिकल्स और शिंगल्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये ऊपर वाला एक एग्जाम्पल देखा था, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ कमिंग, इसके साथ में एक एग्जाम्पल और है, मैं आपको बताना भूल गया। वो एग्जाम्पल है ये, द अपील ऑफ विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू रॉइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। यहाँ पे कौन सी वर्ब है? ये सिंगुलर वर्ब है। ये इतना बड़ा सेंटेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट है द अपील, उसके बाद में ये जितनी भी बात है ये सब आपका इतना लंबा जो है इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए दिया है। उसके बाद में सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हमें लगाई है। स्टेट्स को देख के यहाँ पे लगभग बच्चे क्या करेंगे? हैव करेंगे, क्योंकि स्टेट्स हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। जो हमारे सेंटेंस का प्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि यहाँ पे क्या है? द अपील ऑफ विक्टिम, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ये है, ना कि स्टेट्स। इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो द अपील की वजह से सिंगुलर आ रही है। उसी तरीके से एक सेंटेंस और देख लीजिए जो थोड़ा इजी है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज़ गुड। तो जो इज़ आ रहा है ये द क्वालिटी की वजह से आ रहा है। द क्वालिटी हमारा प्राइम सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे मैंगोज की वजह से यहाँ पे आर कर देंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे इज आएगा क्योंकि हमारा प्राइम सब्जेक्ट क्या है? द क्वालिटी, तो द क्वालिटी की वजह से क्या आएगा? इज आएगा। अब इसके साथ में आप एक बार इसको दोबारा देख लीजिए, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट होता है, जो यहाँ पे है मोहन, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आने वाला है। और ये जो वर्ड्स आते हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आएंगे बीच बीच में, आपको इनको देखना है और समझ जाना है कि हमें जो प्राइम सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब यूज़ करना है, ना कि सेकेंडरी सब्जेक्ट के हिसाब से। सी द डिफरेंस,
ये बीमारियों के नाम और खेल के नाम सब पढ़ चुके हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या फिर मैथमेटिक्स ना होके यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ वैसे अलग से कुछ समझने वाली बात नहीं है। जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे है। गणित है जो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो बस एक सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है तो आपने इज लगा दिया, इसमें क्या समझने वाली बात है। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन इंडिया। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया? हैज़ है यहाँ पे गलत, हैव है यहाँ पे सही। ऐसा क्यों? स्टैटिस्टिक्स अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या लेता है अपने आप में। अभी मैं बता के आ चुका हूँ आपको, स्टैटिस्टिक्स क्या लेता है, सभी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया, हैव क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब सब्जेक्ट वाले स्टैटिस्टिक्स से नहीं है। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब डाटा से है। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में बताता हूँ कि ये लाइन क्या बोल रही है। जो आंकड़े हैं उन्होंने खुलासा किया है कि इंडिया में काफ़ी सारे स्कैम हुए हैं। रिवील्ड मतलब खुलासा करना। यहाँ पे इसका मतलब ये है, ना कि यहाँ पे इस सेंटेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब आंकड़ों से है, न कि आंकड़ों वाले विषय से। आई चीज़ समझ में? इसका आपको ध्यान देना है। ऐसे आंख बंद करके सब्जेक्ट का नाम आ गया तो बस सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही काम करती है। आपको यहाँ पे इस चीज़ पे भी गौर करना है कि वो सब्जेक्ट का जो नाम है क्या वो स्पेसिफिकली अपने नाम के लिए आया है या फिर वो दूसरे यूज़ के लिए आया है। मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर जो मैं पॉलिटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो मैं सब्जेक्ट का स्पेसिफिक मतलब ना यूज़ करते हुए राजनीति से मतलब यहाँ पे ले रहा हूँ। तो मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरा पॉलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब एक सब्जेक्ट का नाम, अब इसका कंक्लूजन क्या है कि जब एक सब्जेक्ट का नाम एक सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तब वो हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पर ये स्टैटिस्टिक्स अगर आंकड़ों के संदर्भ में आएगा, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन इंडिया, तो ये अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि आंकड़े तो एक से ज़्यादा है ना, इसलिए वो अपने साथ में हैव लेगा। ये कोई रटे रटाए रूल नहीं है कि सब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो वो सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट के तौर पे नहीं आएगा तो वो प्लूरल वर्ब ले लेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये मतलब क्या निकाल रहा है, आंकड़ों से निकाल रहा है, और आंकड़े अपने आप में क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, बस सिंपल है। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, एक झुंड को हम स्पेसिफिक नाम दे देते हैं और उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जूरी होती है, जूरी क्या होती है, कलेक्टिव नाउन ही तो होती है। भीड़ जो होती है, मॉब होती है, ये क्या होती है, कलेक्टिव नाउन होती है। लोगों से, इंडिविजुअल लोगों से मिलके क्या बनती है, भीड़ बनती है, मॉब। तो ये क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल होते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देख लें। द जूरी हैज़ अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। अनएनिमसली का मतलब होता है एक मत से, इसका मतलब होता है एक मत से। तो जूरी जो है उन्होंने क्या किया, एक साथ एक डिसीज़न ले लिया। इस रूल की खूबसूरती ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन का यूज़ सेंटेंस के अंदर एक तरीके से हो रहा है कि उन सबका समर्थन एक ही चीज़ में है, वो डिवाइड नहीं हुआ, कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है वो डिवाइड नहीं हुआ, उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ, तो वो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। तो क्या आएगा, देखो सिंगुलर वर्ब आया हैज़ और उसकी वजह से आया इट्स। हैज़ की वजह से यहाँ पे इट्स आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन। ये कलेक्टिव नाउन की एक विशेषता होती है कि कलेक्टिव नाउन जब तक एक साथ कलेक्शन के रूप में एक मुट्ठी की तरह बंधा हुआ है तब तक वो क्या करता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है। और जैसे ही कलेक्टिव नाउन का जो ग्रुप है वो बिखर जाएगा, उसमें डिवीजन आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, प्लूरल वर्ब को यूज़ करेगा। यहाँ पे देखिए द जूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर डिसीजन। तो जो डिसीजन जूरी को देना था
उस इशू पे वो डिवाइडेड हो गए। कुछ लोग कह रहे थे कि इस पक्ष में फैसला आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे इस पक्ष में फैसला आना चाहिए, तो डिवीज़न हो गया ना। तो जब कलेक्टिव नाउन में डिवीज़न हो जाता है तो वो क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। इस रूल को बस इतना ही समझना है आपको, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कलेक्टिव नाउन का। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट। अब ऑडियंस क्या होती है, लोगों का एक ग्रुप होता है। दर्शक, दर्शक क्या होते हैं, लोगों से मिलके बने होते हैं दर्शक। पर जब दर्शक अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठेंगे तो वो एक ही कुर्सी पे जाके थोड़ा ना बैठ जाएंगे, सब अपनी अलग अलग कुर्सियों पे बैठेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या आया, हैव आया है, हैज़ नहीं आया। और इस हैज़ की वजह से यहाँ पे देयर आ रहा है। यहाँ पे अगर सिंगुलर आएगा तो हैज़ की वजह से आएगा इट्स, और हैव की वजह से आ रहा है देयर। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होते हैं, 1 2 3 4, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। इसके बाद में अगर कोई प्लूरल नाउन आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है रुपीज़। रुपीज़ क्या है, एक से ज़्यादा है, 5000 रुपीज़, तो हमने क्या यूज़ कर लिया, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के बाद में अगर ये आपको एक सिंगुलर इंडिकेशन दे रहा है कि ये सब मिलके आपको एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है, तो आप कौन सी वर्ब दोगे। एक निश्चित संख्या का बोध कराने से मतलब हमें महसूस हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मिलके एक बन गई, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आप रूल प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। 5000 रुपीज़ इज़ ए हैंडसम अमाउंट। 5000 रुपये जो हैं वो एक अच्छा खासा अमाउंट है। हैंडसम मतलब अच्छा खासा कोई चीज़ होना, हैंडसम अमाउंट। यहाँ पे वो सुंदरता वाला हैंडसम से मतलब नहीं है, हैंडसम मतलब एक जिसकी वैल्यू हो, एक अच्छा खासा अमाउंट होना। आपको कार्डिनल एडजेक्टिव वाला ये कंसेप्ट इन दो एग्जाम्पल से इजीली समझ में आ जाएगा। 5000 रुपीज़ इज़ ए हैंडसम अमाउंट। 5000 रुपीज़ इज़ ए हैंडसम अमाउंट। सेकेंड है 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। मतलब 5000 रुपीज़ हम कह रहे हैं एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, हिंदी में इसका मतलब ये हुआ। तो हम एक तरीके से 5000 रुपीज़ जो हैं उसको एक बड़े अमाउंट का जो होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है या एक अच्छा खासा अमाउंट है मेरी जेब में, उससे इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 5000 से उसका कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे ये सेंस निकल के आ रहा है कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो हमारे पास है, जो कि है 5000 रुपीज़। और यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस के अंदर 5000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़ की बात हो रही है कि मैं आज मार्केट गया और अलग अलग कंज्यूमेबल आइटम्स खरीद के लेके आया, खाने पीने की मैं आइटम्स लेके आया, तो 5000 रुपीज़ मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो यहाँ पे एक कोई फिक्स अमाउंट की बात नहीं हो रही, बस एक 5000 रुपये जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये देख लें कि एग्ज़ाम में आपसे अगर ये यहाँ पे ये वर्ब मिसिंग करके आपसे ये पूछता है कि यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, तो आप एक सेंटेंस देखिए, 5000 रुपीज़ ए हैंडसम अमाउंट, और सेकंड देखिए 5000 रुपीज़, जैसे ये आपसे पूरी भरवाए, स्पेंड ऑन डिफरेंट यूज़फुल कमोडिटीज़। डिफरेंट आ गया ना, मतलब अलग अलग आ गया, अलग अलग कमोडिटीज़ हो गई। अब अलग अलग कमोडिटीज़ हो गई तो वो सिंगुलर कैसे रही, अलग अलग कमोडिटीज़ में वो स्पेंड हो गया, मतलब वो क्या था, प्लूरल था। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बस इस छोटी सी ट्रिक से आप इस रूल को क्रैक कर सकते हैं, और इस रूल को आपको वैसे रूल की तरह पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग के बेस पे मैंने आपको बता दिया। अगर एग्ज़ाम में ये आता है तो आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड ज़रूर मिलेगा जिससे ये इंडिकेशन हो रहा होगा कि या तो ये पूरा अमाउंट एक है या ये अलग अलग है। ये हैंडसम अमाउंट से क्या मतलब आ रहा है, यहाँ पे एक सिंगुलर अमाउंट के इंडिकेशन की यहाँ पे हमें सेंस मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, etc के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा जो रिलेटिव प्रोनाउन का। इस रूल का एक एग्जांपल देखिए,
शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट, ये है रिलेटिव प्रोनाउन, हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन की ब्यूटी होता है कि ये अपने से जस्ट पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर जो ये यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है उसके अंदर वर्ब को यूज़ करेगा। तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस वर्ड के अकॉर्डिंग, इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन है दैट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये आगे आने वाला जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस दैट के जस्ट पीछे वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है जस्ट पीछे वाला। शी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, वुमेन यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग होती है वुमन, MEN है, तो ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ईच एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, मैनी, ये मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन का यूज़ करें। ये कह रहा है कि ये जितने भी वर्ड्स ऊपर दे रखे हैं, ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी पढ़े, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, मैनी, ये मोर देन वन, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर नाउन लेते हैं और इनके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन आता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, मोर देन वन मैन, क्या है, मोर देन वन मैन वॉज प्रेजेंट, हैज़ कम, वॉज प्रेजेंट, ये अपने साथ में क्या ले रहे हैं, सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। ईच मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक, एवरी भी प्रत्येक, एवरीवन मतलब हर किसी ने। तो जब हम प्रत्येक जने की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक जना अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर होता है तो अपने साथ में वर्ब कौन सी लेगा, सिंगुलर लेगा। यहाँ पे आपको इस एग्जाम्पल का ध्यान रखना है कि वन शुड कीप हिज प्रोमिसेस नहीं आएगा, वन का ऑब्जेक्टिव केस होता है वंस, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हिज मत यूज़ कर लेना, हिज या फिर हर। हिज और हर तब आता जब सब्जेक्ट ही होता या फिर शी होता। यहाँ पे वन हमारा सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वंस। वन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वंस, बस। ईच है, इसका एक स्पेसिफिक अलग रूल है कि अगर ईच यूज़ होता है प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के साथ, तो वो वहाँ पे हम इसको प्लूरल मानते हुए प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। भाई वी तो पहले से ही हैव ले रहा था, यहाँ पे हैज़ तो आने से रहा, वी की वजह से हैव आ रहा है। कहीं ईच को देख के आप हैज़ ना लगा दें, आंख बंद करके ईच को देखते ही आपने कहीं यहाँ हैज़ लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, वी ईच हैव ही आएगा। इस रूल का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर आता है काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य क्या होते हैं, जैसे काश मैं पक्षी होता, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं आपको दे देता, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं। आज हमारे कॉलेज के अंदर एक लड़के को किसी आदमी ने इस तरीके से पीटा जैसे कि वो उसका पिता हो। तो ये जो सेंटेंस होते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। और या फिर हमारे जो एकदम ही इमेजिनरी वाक्य होते हैं कि काश मैं पक्षी होता, काश मैं राजा होता, अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंग्लिश में वर्ब लगा के यूज़ किए जाते हैं। इसका प्रॉपर रूल देख लो। काल्पनिक वाक्य प्राय इफ़, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट, इनसे ये शुरू होते हैं। इनके साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वर यूज़ करते हैं। आई विश आई वर ए बर्ड, आई विश काश मैं पक्षी होता। तो इस सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के अंदर वॉज मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको वॉज नहीं करना, भले उन्होंने ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो, आपको हमेशा वर सेलेक्ट करना है, बस ये फिक्स होता है वर। नेक्स्ट है ऑपरेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर वर्ब के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है।
ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दुआ वाले सेंटेंस, बद्दुआ वाले सेंटेंस। जैसे हम अंग्रेजी को आशीर्वाद देते हैं कि जुग जुग जियो, सदा खुश रहो, ये सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के अंदर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ में आता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, गॉड सेव द किंग, यहाँ पे सेव्स नहीं है, गॉड सेव द किंग, बिल्कुल सही है। लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव्स नहीं है, क्या है? लॉन्ग लिव द क्वीन, ये भी। तो जो किंग है वो एक ही है, फिर भी उसके लिए क्या यूज़ किया हमने? प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है। और क्वीन जो है वो भी एक ही है, फिर भी हमने क्या यूज़ किया है? प्लूरल वर्ब को यूज़ किया है, लिव को। इस बात का आप ध्यान रखें। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। इसका एक एग्जांपल देख लो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। वो ये कह रहा है कि अगर ए नंबर ऑफ आ गया ना, तो इसके बाद जो ये नाउन आएगा ये भी प्लूरल आएगा। चलो इस नाउन से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमसे एग्जाम में वर्ब भरवाएगा। हमें मतलब है इस वर्ब से कि ये क्या आएगा, ये यहाँ पे प्लूरल आएगा। आप इसको ऐसे समझ लें कि जब नाउन ही प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आने वाला है। ए नंबर ऑफ देख के आप ये ना समझ लें कि यहाँ पे एक नंबर की बात कर रहे हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ईजी है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 50, ये भी क्या है? प्लूरल है, उसके बावजूद यहाँ पे ये क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर आने के पीछे इसके अंदर सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ मतलब डेफिनेट आर्टिकल हमने यूज़ किया है, हम इसको एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। इस द के आने की वजह से हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर कर दिया प्लूरल से। इसका आप विशेष ध्यान रखें। जितने भी रूल आपको ऐसे दिख रहे हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये सभी रूल इंपॉर्टेंट हैं। ये रूल्स पहली बार पढ़ने में आपको बहुत बड़े और या डिफ़िकल्ट लग रहे हों, पर जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया है और आप इनको नोट्स बना के अच्छे से समझने की खुद भी कोशिश करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, फिर आपको लगेगा कि ये रूल्स काफ़ी ईजी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ, क्वालिटी ऑफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। भाई अभी तो हमने एक रूल देखा था, ए नंबर ऑफ अगर आता है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। तो ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट होता है एक, स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल। तो जब प्लूरल आ रहा है तो वो अपने साथ में क्या लेता है? प्लूरल वर्ब लेता है। यहाँ पे जब अनकाउंटेबल नाउन आ रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होते हैं? सिंगुलर्स होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। वो अपने साथ में क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब। एक एग्जांपल देख लो, द अमाउंट ऑफ फूड, फूड क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। द अमाउंट ऑफ फूड इज़ नॉट सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट पे ऑल का प्रयोग देख लीजिए, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ पे ऑल क्या है? यहाँ पे हम सभी की बात कर रहे हैं, ऑल इज़ वेल। भाई आपसे कोई नॉर्मल सड़क पे मिलता है और वो पूछता है और भाई घर पे सब कैसे? आप बोलते हो सब बढ़िया, एकदम सब मस्त हैं। उस सब में सब कुछ आ गया, आपकी हेल्थ आ गई, आपके फाइनेंशियल स्टेटस आ गया, आपकी फैमिली आ गई, फैमिली की हेल्थ आ गई, सब कुछ आ गया, मतलब उसमें आपकी पढ़ाई आ गई, आपकी जॉब आ गई। तो यहाँ पूरी लाइफ के सिनेरियो में देखते हैं तो वो क्या है? एक सिंगुलर है, तो बोल दिया ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल तो एक काफ़ी फेमस डायलॉग भी है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। पर अगर आपसे कोई मिले, भाई घर पे सब कैसे हैं, तो हम बोलते हैं घर पे सब बढ़िया हैं। तो यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं सब, और पहले वाले सेंटेंस पे भी मैंने बोला था सब बढ़िया है, सब मस्त है। तो यहाँ पे सब तो सेम आ रहा है एक तरीके से। अगर आप देखें कि ऑल ही ऊपर है, ऑल यहाँ नीचे है, पर एक सेंस के सिनेरियो में पूरी कहानी बदल गई। यहाँ पे तो ऑल था सिंगुलर, यहाँ पे तो ऑल था सिंगुलर, इसलिए आया सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे हम घर के लोगों की बात कर रहे हैं कि घर पे जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा हैं। घर पे मम्मी है, पापा है, अगर खुद की फैमिली है तो पत्नी है, बच्चे हैं। तो ऑल आर वेल एट होम, यहाँ पे आर आएगा, ना कि इज़ आने वाला है। इस बात का
ये एक लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है कि जितना आप लैंग्वेज को धीरे धीरे पढ़ेंगे समझेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको ये रूल्स की तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैनी का प्रयोग भी होता है। मैनी ए मैन हैज़ कम, मैनी ए मैन लगा हुआ है तो ये अपने साथ में क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ए मैन लगा हुआ है तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा। मैनी मैन MEN है मतलब प्लूरल है तो ये अपने साथ में क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अगर आपके सामने आता है ए ग्रेट या फिर ए गुड मैनी मैन तो वहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। आपको एक बार देखना था वो आप देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ नाउन्स की। ये नाउन्स की लिस्ट है। लिस्ट जब आप नाउन्स की देखेंगे तो ये नाउन्स की लिस्ट ही है कि अलग अलग नाउन्स हैं। यहाँ से आपका एक तरीके से देखा जाए तो मोटा मोटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे 3-4 तरीके के नाउन आपको बताऊंगा और उनके पूरे ग्रुप बताऊंगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं बट दिखते प्लूरल हैं। अभी हम पीछे बात कर चुके हैं सब्जेक्ट के जो नाम होते हैं वो बीमारियों के नाम होते हैं, खेल होते हैं, बिलियर्ड्स होता है, देश के नाम होते हैं, जो होते सिंगुलर हैं पर वो दिखते हमें प्लूरल हैं। तो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो होते तो प्लूरल हैं पर दिखते हमें सिंगुलर हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं और उनको सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ में एस लगा हुआ होता है, वो उस एस को हम हटा नहीं सकते। तो ये जो ग्रुप्स हैं नाउन के, इनके रट्टे नहीं लगाने हैं, इनको बस एक बार आपको समझना है। कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ये जो नीचे लिखे हुए नाउन हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं। अब क्यों होते हैं, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीजर्स होती है कैंची। अब कैंची खुद ही पेयर में 2 होती हैं, ऐसे इस तरीके से होती है कैंची। जब वो खुद ही 2 होती हैं तो फिर वो सिंगुलर वर्ब कैसे यूज़ में ले सकती हैं। जैसे मेरे पास ये कैंची पड़ी है तो कैंची के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। तो इन दोनों हिस्सों से मिलके बनती है कैंची। तो ये अपने साथ में वर्ब कौन सी लेंगी, प्लूरल वर्ब लेंगी। टंग्स, चिमटा, चिमटा भी कई लोगों के पढ़ा होगा चिमटा बचपन में, तो उनको तो अच्छे से पता है कि चिमटे के कितने मुंह होते हैं, 2 मुंह होते हैं। फिर है पिलर्स। पिलर्स होती हैं चिमटियाँ। बैलोज होते हैं फांसी का फंदा। ट्राउजर्स होती है पैंट। अब पैंट के भी तो 2 हिस्से होते हैं, इस तरीके से होती है पैंट। पैंट हो गया, पजामा हो गया, शॉर्ट्स हो गए, गैलोज। बैलोज तो होती है फूंकनी और गैलोज होता है फांसी का फंदा। फैंस होता है डंक। स्पेक्टिकल्स, चश्मा, नज़र वाला, धूप वाला। अब जब बाइनोकुलर्स होती है दूरबीन। अब जब इन सबको आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो नाउन्स होते हैं ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल फॉर्म में ही रहती हैं। तो इनको जब भी हम यूज़ करेंगे इनके साथ हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं पर अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, बीमारियों के नाम, खेलों के नाम, वो जितना भी वो टॉपिक था, पीछे एक रूल आया था अपने, वो पूरा रूल यहाँ पे लागू होता है। तो जो प्लूरल रहे हैं पर ये हैं सिंगुलर तो अपने साथ में क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। विशेष नाउन दिखने में सिंगुलर परंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। ये दिखते हमें सिंगुलर हैं पर अर्थ में प्लूरल होते हैं, तो ये अपने साथ में कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। बस हमें नाउन देखने हैं। कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री सैनिकों की होती है। पोल्ट्री, मुर्गी फार्म होते हैं, उनको बोलते हैं। पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस। पुलिस एक ग्रुप को बोला जाता है। पुलिस किसी एक आदमी को पुलिस हम जनरल सेंस में बोलते हैं पर लैंग्वेज नहीं मानता उसको। पीपल खूब सारे आदमियों औरतों से मिल के बनते हैं पीपल। तो ये जो नाउन्स हैं ये दिखने में हमें सिंगुलर लगते हैं पर ये होते क्या हैं, प्लूरल हैं। तो अपने साथ ही कौन सी वर्ब लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, वह उनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। उनके साथ कुछ विशेष वर्ब जोड़ के उनको सिंगुलर या प्लूरल बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे ये जो नाउन लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। इनको आप काउंट नहीं कर सकते। अब जब आप इनको काउंट नहीं कर सकते तो ये अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे, ये लेंगे सिंगुलर वर्ब। पर जब आप इनको पढ़ेंगे जैसे फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, यहाँ पे वर्क
काम से नहीं है, वर्क मतलब कोई पीस ऑफ आर्ट हुआ, कोई आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है उसको भी क्या बोलते हैं, ए पीस ऑफ वर्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे वर्क उससे है। इन्फॉर्मेशन हुई, बैगेज हुआ, परसेंटेज हुआ, पोइट्री हुई, नॉलेज हुआ, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, स्टेशनरी, ये सब वर्ड्स वो हैं जो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। तो गिन नहीं सकते तो बिल्कुल सिंपल इजी सा फंडा है कि हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेंगे, बात ख़त्म। पर हमें कभी कभी इस सेंस में हमें इनको यूज़ करना पड़ता है कि हमें इनको प्लूरल दिखाना होता है। तो हम इन्हें प्लूरल क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को जोड़ के इनको प्लूरल बनाते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम जब हम प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें हम इनके एग्जाम्पल को देख लेंगे। इन नाउन्स का आपको ध्यान रखना है बस। कुछ नाउन प्लूरल एंड सिंगुलर दोनों के रूप में सेम यूज़ होते हैं। ये वो नाउन्स होते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सब्जेक्ट अगर हमारा बना हुआ है तो आप उसको सिंगुलर वर्ब दे दो या प्लूरल वर्ब दे दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीप, शीप, सीरीज, स्पीशीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है पर इसको हम ख़त्म ही करेंगे एक ही सीटिंग में। अब हम बात करते हैं, बिल्कुल दोबारा से हम एक बार पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इन पॉइंट्स में रिवाइज कर लेंगे। पहला है अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है। अब हम बात करते हैं 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। जो ये वर्ड आते हैं अगर इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन तो लेता ही अपने साथ में क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो इन वर्ड्स के होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। पर अगर इनके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाता है, मतलब एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन आ जाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वो अपने साथ में क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। यहाँ पे देखते हैं एक इसका एग्जाम्पल। 1/3 ऑफ मनी हैज़ बीन फिनिश्ड या फिर स्पेंड। 1/3 ऑफ मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अपने साथ में क्या ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये 1/3, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान देना है यहाँ पे जो नाउन आ रहे हैं उनसे। यहाँ पे मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आ गया सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पे स्टूडेंट्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे आ गया प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है सेम उसी तरीके के रूल्स हैं, मोस्ट ऑफ, सम, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इन वर्ड्स के साथ में अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ द नॉलेज, नॉलेज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, इज आ जाएगा। गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के बाद में कुछ भी आए, अनकाउंटेबल नाउन आए या प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्यों, द परसेंटेज ऑफ, द का रूल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। द लगने से ये डेफिनेट हो गया, फिक्स हो गया, एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे ये। द परसेंटेज ऑफ की वजह से क्या लेंगे हम, सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, भले ही यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो। मोर देन के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं। यहाँ पे जितने भी रूल मैंने आपको कराए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे जो मोर का ये आपको रूल दिख रहा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, मोर देन वन अपने साथ में क्या ले रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। मोर के बाद आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और उसके बाद में देन वन आता है। मोर डैश मतलब कोई भी नाउन का नाम आया फिर आया देन वन के बाद में क्या आएगा, प्लूरल वर्ब लेगा। अगर आता है मोर देन 2 और 3 उसके बाद में आ जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब को लेंगे यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल देख लो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कहानी क्या चल रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रूल की, मोर देन वन सिटी, सिटी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वॉज, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर है सेकंड, मोर सिटीज़, प्लूरल काउंटेबल नाउन,
सिटी के साथ मैंने ES लगा दिया तो क्या बन गया सिटीज़। मोर सिटीज़, फिर क्या आएगा देन वन। तो अब यहाँ पे क्या आएगा देखो प्लूरल वर्ब, तो आ गया प्लूरल वर्ब। इन रुइंस, रुइन मतलब बर्बाद हो गई सिटीज़। और थर्ड वन है मोर देन 2 या फिर 3 या फिर 4 कुछ भी हो सकता है। तो मोर देन 2 सिटीज़, तो क्या आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो क्या आ गया सिटीज़, क्या लेगा प्लूरल वर्ब, तो लेगा प्लूरल वर्ब। यहाँ पे आके ये रूल्स सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। इस टॉपिक पर हम आने वाले दिनों में एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।